रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन तबाही के कगार पर खड़ा हो गया है, लेकिन अतीत के पन्नों को पलटें तो कहीं ना कहीं यूक्रेन खुद की तबाही के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अमेरिका के गफलत ने यूक्रेन को रूस की अदावत लेने को मजबूर कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। जंग के 3 दिन में क्या कुछ हुआ, आइए नजर डालते हैं। यूक्रेन रूस में जंग, शहर दर शहर तबाही का मंजर। जब भी रेड जोन डेंजर होता है तो यहाँ पे सायरन बजने लगते हैं, तब हमें तुरंत ही बंकर्स में भागना पड़ता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस का रुख और आक्रामक हो रहा है। शुक्रवार को रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो गई। राजधानी कीव की सड़कों पर टैंक और गोलीबारी के साथ मातम पसरा नजर आया। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बज रहे थे और हर तरफ था सिर्फ तबाही का मंजर। महीनों तक तनाव के दौरान हमले के इनकार के बाद रूस ने गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। रूसी सेना ने चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल के साथ ही काला सागर में स्नेक द्वीप पर कब्जा कर लिया। कीव में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और टैंकों का इस्तेमाल किया। रूस की सेना का दावा। रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक विमानतल को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही रूसी सैनिकों ने कीव में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। होस्टोमेल के हवाई अड्डे पर एक लंबा रनवे है जो भारी मालवाहक विमानों की उड़ानों को संभाल सकता है। इसके कब्जे में आने से रूस कीव के बाहरी इलाकों में सीधे अपने सैनिक उतार सकता है। होस्टोमेल कीव से मात्र 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सैनिकों ने होस्टोमेल पर उतरने के लिए 200 हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया और यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। रूस का ऐलान जंग। बृहस्पतिवार को शहरों और सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक किए गए मिसाइल हमलों के साथ आक्रमण शुरू हुआ और फिर पैदल सेना ने यूक्रेन की तरफ कूच किया। पूर्व में कई क्षेत्रों से सैनिक दाखिल होने लगे। क्रीमिया के दक्षिणी क्षेत्र से भी सैनिक आए, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। पड़ोसी देश बेलारूस से भी रूसी सैनिकों ने धावा बोल दिया। यूक्रेन के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा एवं प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया और अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। जब धमाकों से गूंज उठा शहर, कीव में शुक्रवार की सुबह दिन निकलने से पहले ही धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी और बाद में सरकारी क्वार्टर के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। जिसके बाद पश्चिमी देशों के नेताओं ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। उन्होंने आशंका जताई है कि रूस लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उनकी सरकार को बेदखल कर सकता है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर लोग हताहत हो सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस का मिशन कीव। यूक्रेन की राजधानी के खतरे में घिरने के संकेतों के बीच सेना ने शुक्रवार को कहा कि रूसी जासूसों और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों के एक समूह को शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में कीव के एक जिले में देखा गया। इससे पहले सेना ने कहा था कि रूसी सुरक्षा बलों ने 2 यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय होने का दिखावा कर घुसपैठ के लिए शहर की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कीव की संभवतया घेराबंदी कर ली गई है।
अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार थोपना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वैश्विक नेताओं से पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों की तुलना में रूस के खिलाफ अधिक कठोर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि आप अभी हमारी मदद नहीं करते हैं, यदि आप यूक्रेन को मजबूत सहायता प्रदान करने में नाकाम रहते हैं, तो कल युद्ध आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। सैनिकों की शहादत। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि बंद पड़े चोर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उनका संपर्क खत्म हो गया है। इसी जगह पर दुनिया की सबसे भीषण परमाणु त्रासदी हुई थी। देश के कई हिस्सों में लोग हड़बड़ी में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए ट्रेनों और कारों में सवार होते देखे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में अभी तक 10 सैन्य अधिकारियों समेत 137 नायक मारे गए हैं। खौफ के साये में यूक्रेन। कीव पर रूसी हमले के डर से रात होते ही हजारों लोग भूमिगत बंकरों, मेट्रो स्टेशनों के भीतर चले गए। कुछ परिवारों के लिए ये एक साथ समय गुजारने का भी मौका था। राजमार्ग पर सैन्य टुकड़ियों के साथ आम लोगों की कारें भी आ जा रही थीं। ईंधन केंद्रों पर बृहस्पतिवार को लंबी लंबी कतारें नजर आई थीं। पुतिन की परमाणु धमकी। विश्व के किसी नेता द्वारा खुलेआम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दिए जाने को काफी अरसा बीत चुका है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार ऐसा कर ही दिया। उन्होंने अपने हालिया संबोधन में चेतावनी दी कि अगर कोई रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने की हिमाकत करता है तो उनके पास जवाब देने के लिए परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो तस्वीरें आपने देखी, पूरी रिपोर्ट आपने देखी। निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार तमाम खबरों पर नजर देखते रहिए न्यूज़ नेशन।